Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will teach you class 7th maths chapter number 1 exercise 1.2. This is the question number 4 first. अब ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है इसमें, कंपेयर विच इज ग्रेटर. ओके, कौन सा बड़ा है ये आपको बताना है. तो इसे सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करने की मेथड होती है बॉड मास. अब आप इसे एकदम अच्छे से लर्न कर लो. बॉड मास, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन एंड एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन. ओके, तो अब ये यूज कैसे होता है, ये यूज ऐसे होता है कि बी का मतलब ब्रैकेट है, मीन्स सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा. अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है एंड देन 6 and 8 लिखा हुआ है, बीच में क्या है माइनस है. तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. मीन्स जो भी ऑपरेशन करना है इस ब्रैकेट के अंदर, जो भी नंबर्स अवेलेबल हैं उनको सबसे पहले सॉल्व करना होगा. अब जैसे क्या लिखा हुआ है, 6 - 8 लिखा हुआ है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है. ओके, पहले तो आप ये समझो, ये अलग है, ये अलग है. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस लगा हुआ है तो माइनस करना पड़ेगा. कितना आएगा 2, 8 में से 6 किया 2 एंड देन ग्रेटर नंबर का साइन कितना है, माइनस है. 8 के आगे क्या है माइनस, तो क्या आएगा -2 into -10 एज इट इज. ओके, अब आप सोच रहे होगे इस वाले ब्रैकेट को मैम ने सॉल्व नहीं किया. अब यहाँ देखो आप ध्यान से, यहाँ केवल एक ही नंबर है, यहाँ पे कोई दूसरा नंबर नहीं है. ब्रैकेट का यूज इसलिए किया है क्योंकि मल्टीप्लाई एंड माइनस को डिफर करना था, अलग अलग करना था, उसको साथ में नहीं लिख सकते. ओके, तो अब क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन. अब 2 into 10 कितना हो गया 20 एंड देन माइनस इंटू माइनस का इंटू क्या होता है प्लस. आई हैव बीन ऑलरेडी डिस्कस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस. सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट. ओके, अब देन इसे भी आप सॉल्व करोगे एंड देन आप फिर कंपेयर करोगे. अब क्या होगा, 8 × 6 = 48, माइनस है तो माइनस लगाया, पहले इनका मल्टीप्लाई कर दिया. आप चाहो तो इसका और इसका भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. मल्टीप्लिकेशन में आप आगे पीछे कर सकते हो. इनटू -10. ओके, अब -48 - 10 का मल्टीप्लाई क्या होगा +480. अब आपको क्लियरली ये बात दिख रही है, ये आपका क्या है, ये रफ वर्क है, ये पूरा क्या है रफ वर्क है. इसको आप लिख लेना और लर्न भी कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला जो है 480 प्लस का एंड +20, इसमें ग्रेटर कौन सा है, ये है. ये किसको सॉल्व करने पे आया है, इसको सॉल्व करने पे, तो ग्रेटर कौन सा है, ये वाला. मीन्स आप क्या लिखोगे, 6 × -8 × -10 इज ग्रेटर. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. एंड देन क्वेश्चन नंबर 2. अब आपको इसमें समझ में आएगा कि बॉड मास का क्या यूज है. अब आप देखो यहाँ पे 8 + 9 लिखा हुआ है, इन ब्रैकेट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा पहले बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग. कितना आएगा 17. 8 + 9 कितना हो गया 17, इंटू 10 है तो इंटू 10 किया, कितना आ गया इसका आंसर 170. ओके, एंड देन और लगा हुआ है और कर दिया. एंड देन ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा. इसको सेम नहीं है ये दोनों. कैसे सेम नहीं है, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ ब्रैकेट तो लगा नहीं है. तो अब हमें बॉड मास रूल में ये देखना पड़ेगा कि पहले एडिशन होता है कि पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं. तो पहले हमें देखना होगा मल्टीप्लिकेशन होगा कि एडिशन होगा. तो आप
देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आता है सबसे पहले एंड देन आता है ऐड। मीन्स पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो पहले मल्टीप्लाई कर दो। 8 प्लस एज इट इज रहेगा, 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 90, एंड देन इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 98। अब आप देखो यहाँ कितना है 170, यहाँ कितना है 98। ये होता है डिफरेंस। मीन्स अगर ब्रैकेट का यूज करो तो अलग वैल्यू आती है और ब्रैकेट यूज नहीं करो तो अलग वैल्यू आती है। तो अब इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है, ये वाला है। मीन्स 8 प्लस 9 इन ब्रैकेट 8 प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज इंटू 10 इज ग्रेटर। ओके, आपको ये सॉल्व करके भी देखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन पेपर में आपसे नहीं बनेगा। ओके, और इसको आपको लर्न करना है, ये रफ वर्क में आप लिख लेना। हर एक क्वेश्चन में लिखना हो। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड देन थर्ड। And then question number 4 third I will give it to you in homework। अगर आपसे ना बने तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगी, बट आई होप आपसे बन जाएगा ये। ओके, BODMAS रूल का इसमें भी यूज करना है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 यूज अ नंबर लाइन टू फाइंड आउट। द फर्स्ट वन इज फर्स्ट। ओके, द फर्स्ट वन इज -7 इंटू 2, -7 इंटू 2। अब ये लिखा हुआ है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको नंबर लाइन में इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। यहाँ क्या लिया 0, क्यों लिया 0, अब 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। अब आपको पता है 0 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इस वजह से लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ -7 है, मीन्स नेगेटिव नंबर है। और -7 को कितने टाइम्स करना है, 2 टाइम्स। मीन्स जैसे यहाँ पे मैं करूंगी 1 2 3 4 and then 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। मीन्स यहाँ क्या है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15। अब देखो आप -7 1 टाइम गए सबसे पहले, तो -7 कहाँ है, ये मीन्स 0 से जंप किया कहाँ पे, -7 पे। ओके, ये आपको समझ में आया, कितने टाइम्स जंप करना है, 2 टाइम्स। अब -7 फिर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पे आ रहा है, 14 पे आ रहा है। मीन्स यहाँ से कहाँ जाएंगे, 14, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -14 आंसर। ओके, मीन्स -7 फर्स्ट टाइम, -7 सेकेंड टाइम, तो ओवरऑल कितना हो गया, -14। ओके, सो -14 इज द आंसर। आपको ऐसा करना है। एंड देन थर्ड वन इज, and then second one -5 into 3। ओके, सेम एज इट इज नंबर लाइन आप ड्रॉ करोगे। एंड देन अब -5 को कितने टाइम जंप कराना है, 3 टाइम्स, तो -5 आएगा, देन -10 आएगा, देन कहाँ आ जाएगा, -15 पे। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और आप डायरेक्ट इसको इंडिकेट करोगे नीचे से। एंड देन आंसर क्या लिखोगे, -15। और अगर डायरेक्ट आपको करना पड़ता तो -5 इंटू 3, 5 3 जा 15, एंड देन माइनस का साइन है तो माइनस। ओके, सॉल्व करते आपसे बन जाएगा सेकेंड। आपको ये मैं होमवर्क में दे रही हूँ। So the question number 6 is, a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 80 degrees Celsius at the rate of 10 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature after 10 hours the process begins? अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो रूम टेम्परेचर है अभी कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस है, और ये डिक्लाइन हो रहा है, मीन्स कम होता जा रहा है, कितना, 10 डिग्री सेल्सियस हर एक आवर में, हर एक आवर में मतलब हर एक घंटे में। ओके, द
10 कम होता जा रहा है। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, अब 10 घंटे के बाद रूम टेम्परेचर कितना होगा ये पूछा गया है। जब प्रोसेस बिगिन होती है, मतलब जब स्टार्ट होती है, जब वो डिक्लाइन करना स्टार्ट होता है, तो रूम टेम्परेचर कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो रूम टेम्परेचर अभी कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो रूम टेम्परेचर रिड्यूस्ड इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। एवरी आवर में कितना रिड्यूस हो रहा है, वो 10 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर रिड्यूस्ड आफ्टर 10 आवर्स कितना होगा, 10 इंटू 10, हर एक आवर में कितना है 10 है, तो 10 घंटे के बाद कितना होगा 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। माइनस क्यों लिया, माइनस इसलिए लिया क्योंकि यहाँ रिड्यूस हो रहा है, इस वजह से। अगर वो इंक्रीज होता तो क्या लेते, प्लस लेते। ओके, यहाँ रिड्यूस हो रहा है तो कितना ले रहे हैं, माइनस। अब रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स जो पूछा गया है क्या होगा, 80 डिग्री सेल्सियस जितना है उसमें से क्या करेंगे, माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसे जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 में से 80 क्या 20, एंड देन लार्ज नंबर का साइन, यहाँ ये माइनस है। ओके, ये माइनस है, लार्ज नंबर का साइन मीन्स 100 के आगे कौन सा है, माइनस, तो माइनस 20 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स of the two integers. If one is negative then their product must be negative. This is true. The product of 7 negative integer is positive. Wrong. False है ये, क्यों, क्योंकि 7 क्या है, 7 ऑड नंबर है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ऑड अगर साइन हो, ऑड अगर माइनस हो तो क्या आता है माइनस, और अगर इवन हो तो क्या आता है प्लस। तो 7 ऑड है तो ऑड है, अगर ऑड नंबर्स पे माइनस आएगा तो क्या आना चाहिए, माइनस, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। मीन्स ये क्या है, फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ 4 नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। अब देखो 4 क्या है, इवन नंबर है तो क्या आना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। मीन्स फर्स्ट ट्रू, सेकेंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स, एंड देन फोर्थ वन इज द प्रोडक्ट ऑफ 5 नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। 5 क्या है, ऑड नंबर है और नेगेटिव भी दिया हुआ है, तो क्या आएगा इसमें, ट्रू। Okay, true, false, false, true. This is the question number 7. And then question number 8. And then this is the question number 8. The question number 8 is loss is denoted by a negative integer and the profit is denoted by a पॉजिटिव इंटीजर। अब लॉस को किस में डिनोट कर रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर में, मीन्स माइनस में, और प्रॉफिट को किस में डिनोट कर रहे हैं, प्लस में। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स प्लस में। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर सैक ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर सैक ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। अब 2 टाइप्स ऑफ सीमेंट है। कौन कौन सी सीमेंट है, एक तो है व्हाइट सीमेंट और सेकेंड कौन सी है, ग्रे सीमेंट। आप क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि अगर कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, वो अगर एक व्हाइट सीमेंट का पैकेट सेल करती है तो उसे क्या होता है, ₹8 का प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो क्या लेंगे, प्लस में। एंड देन अगर कंपनी ग्रे सीमेंट को सोल्ड करती है, मीन्स सेल करती है, बेच रही है, तो उसे कितने रुपए का लॉस हो रहा है, ₹5 का उसको लॉस हो रहा है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है 8 का। अब क्वेश्चन क्या है ये सुनो आप। द कंपनी सेल्स 3000 सैक्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 सैक्स ऑफ ग्रे सीमेंट। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपनी सेल करती है 3000 सैक्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, मीन्स कितने पैकेट, 3000 पैकेट ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड देन 5000 सैक्स ऑफ ग्रे सीमेंट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 3000 पैकेट किसके बेचती है कंपनी, व्हाइट सीमेंट के, एंड 5000 किसके बेचती है, ग्रे सीमेंट की। तो उसे लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा ये बताना है, और कितने का लॉस या प्रॉफिट होगा। ओके, सो दिस इज द आंसर। कंपनीज प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट ₹8 पर सैक। ओके, दिस इज द, देयर इज प्लस, व्हाई, जस्ट बिकॉज प्रॉफिट। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट। कंपनीज लॉस ऑन ग्रे सीमेंट ₹5 पर सैक, मीन्स यहाँ क्या आएगा, माइनस, क्योंकि लॉस हो रहा है उसे। ओके, तो अब कंपनी सेल्स
सैक ऑफ व्हाइट सीमेंट इज इक्वल टू 3000 सैक व्हाइट सीमेंट सेल कर रही है। तो अब व्हाइट सीमेंट पे उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है व्हाइट सीमेंट पे क्या होगा, प्रॉफिट। तो 3000 इंटू 8, तो द प्रॉफिट इज इक्वल टू 3000 इंटू 8 इज इक्वल टू 24,000। अब 3000 पे कितना होगा, 8 पे कितना हो रहा है 8, तो 3000 पे कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 24,000 रुपीज। एंड देन कंपनी सेल्स सैक ऑफ ग्रे सीमेंट, कितना सेल कर रही है 5000। अब ध्यान देना यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो द लॉस इज 5000 इंटू 5, क्योंकि एक पे कितने का लॉस हो रहा है 5 का, तो 5000 पे कितने का होगा, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 25,000। ओके, अब सिंपल सी बात है, प्रॉफिट हो रहा है उसको 24,000 का, लॉस हो रहा है उसको 25,000 का, तो सिंपल सी बात है उसको क्या होगा, बड़ा क्या है लॉस है, तो क्या होगा लॉस होगा, तो लॉस इज इक्वल टू 25,000 माइनस 24,000। आंसर कितना आएगा 1,000। लॉस हो रहा है कंपनी को और कितने का हो रहा है 1,000 रुपीज का। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट। एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूं। अगर आपसे ये नहीं बनता, सपोज आपको नहीं समझ में आता कि इसमें करना क्या है, तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगी एंड देन आपको इसको समझा भी दूंगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में या फिर मैं ऑडियो आपको बना के दे दूंगी इसका, तो आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। मैं इसको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये विजुअलाइज करने वाली बात है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही है, तो मैं चाह रही हूँ कि आप खुद समझो कि इसमें करना क्या है। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू एंड आई कैन सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड जो मैंने आपको बोला है, मैं कर सकती हूँ और मैं करूंगी भी आपके लिए, अगर आपसे नहीं बना तो, लेकिन आप ट्राई जरूर करना। ओके, क्योंकि उसमें बोल रहा है नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपको ये समझ में आता है कि नहीं, कि क्या हो क्या रहा है। अगर 8 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो अगर ना तो प्रॉफिट चाहिए ना ही लॉस चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसको उस नंबर्स को क्या करोगे, इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ। सेकंड आप सॉल्व करके देखना। एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 इज इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 14 क्वेश्चन 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अब सपोज आप ही का क्लास टेस्ट हो रहा है, क्वेश्चन में ये है कि उस क्लास टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 14 क्वेश्चंस हैं। ओके, आप अगर एक आंसर करेक्ट करते हो तो आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, 3 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप एक इनकरेक्ट करते हो, मतलब अगर सपोज आपने किया और वो आंसर गलत हो गया आपका, तो आपके -2 मार्क्स कट हो जाते हैं। ओके, जितना आपने किया है उसमें से -2 मार्क्स कट हो जाते हैं अगर आपने गलत किया कोई भी आंसर, तो हर एक आंसर गलत करने के -2 मार्क्स कट हो रहे हैं, और हर एक सही करने के आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 3 मार्क्स मिल रहे हैं। और टोटल कितने 14 क्वेश्चन है। और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन सपोज आप अटेम्प्ट नहीं करते हो 14 में से, तो आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम गेट 6 करेक्ट एंड 4 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। तो सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अब राम है कोई, आप ही के बीच में एक स्टूडेंट है राम, उसने क्या किया 6 करेक्ट का आंसर किए एंड 4 इनकरेक्ट आंसर किए। तो टोटल कितने अटेम्प्ट किए आप बताओ, 6 करेक्ट किए 4 इनकरेक्ट किए, टोटल 10 अटेम्प्ट किए, मीन्स टोटल कितने थे 14 थे, 10 उसने अटेम्प्ट किया, यानी कितने छोड़ दिए उसने, 4 क्वेश्चन जो है उसने 4 क्वेश्चन क्या किया उसने छोड़ दिया, 4 क्वेश्चन उसने छोड़ दिए। अब आप बताना है, यानी 4 क्वेश्चन के लिए उसको कितने मार्क्स मिले, 0 मार्क्स। ओके, अब काउंटिंग किसकी होगी, 10 की ही होगी, 10 क्वेश्चन जो उसने अटेम्प्ट किए उसी की काउंटिंग होगी। व्हाट इज हिज स्कोर, उसका स्कोर क्या था ये पूछा है क्वेश्चन में। तो देखो, राम गेट्स मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, अब हर एक करेक्ट आंसर के लिए कितना मिल रहा था 3, 6 उसने करेक्ट किए, तो टोटल मार्क्स उसके करेक्ट आंसर्स के कितने हो गए, 6 3 18। एंड देन राम गेट्स मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, अब उसको इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको मार्क्स कितने मिले, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8। ओके, ये ध्यान रखना, -2 आपको कट हो जा रहा था, तो यही लिखा हुआ है, राम गेट्स मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू 4 इंटू -2, तो कितना आएगा -8। तो राम स्कोर इज
Ram's score is equal to 18 minus 8 is equal to 10 आंसर। क्योंकि ये कट होंगे ना कि ऐड होंगे। क्यों कट क्यों होंगे? क्योंकि ये इनकरेक्ट आंसर है ना, इनकरेक्ट आंसर में तो माइनस हो रहा है ना, इस वजह से ये माइनस हो जाएगा। तो कितना आएगा? 10। तो 10 इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट। एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकंड इज Rahim attempt all question but gets only 4 correct answer. What is his score? अब रहीम जो है उसने 14 के 14 अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन उसके सही कितने थे? उसमें से केवल 4 करेक्ट थे। ओके, केवल 4 करेक्ट थे। तब उसका स्कोर क्या होगा रहीम का? सो दिस इज द सॉल्यूशन। सेकेंड, Rahim gets marks for correct answer 4 into 3 is equal to 12। हर एक करेक्ट आंसर के लिए उसको कितने मिल रहे हैं? 3 मार्क्स। तो 4 उसने करेक्ट किए तो कितने आ गए? 12 मार्क्स उसको मिले करेक्ट आंसर्स के लिए। अब रहीम इनकरेक्ट आंसर कितने हैं उसमें दिया नहीं हुआ है, तो क्योंकि उसने सारे अटेम्प्ट किए हैं और 4 उसमें से करेक्ट हैं, ठीक है। तो इनकरेक्ट कितने होंगे? 10 इनकरेक्ट होंगे। 14 में से 4 को माइनस किया तो कितना आया? 10। इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं? 10। तो रहीम गेट्स मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू, अब 10 उसने इनकरेक्ट किए और हर एक आंसर के लिए कितना मिल रहा है? -2। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? -20। तो रहीम स्कोर इज इक्वल टू 12 माइनस 20 इज इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा? -8। अब आप यहाँ देखोगे तो आपको समझ में आएगा रहीम को 0 से भी कम मार्क्स मिले हैं। आप सोच रहे होगे 8 मार्क्स मिले, 8 नहीं मिले, -8 मिले हैं। और रहीम को 0 से भी कम मार्क्स मिले हैं। -8 इज लेस देन 0, तो 0 से भी कम मार्क्स मिले हैं। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 of exercise 1.2 and then exercise 1.2 is completed. Today's class is also completed. Thank you.